हेलो प्रगति। हेलो सर। हाउ आर यू? सो फाइन। ओके प्रगति, तो आज का टॉपिक है बॉडी शेमिंग। व्हाट इज बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग से आप क्या समझते हैं? सो बॉडी शेमिंग से हम ये समझते हैं जब हम किसी को उसके शरीर के रंग, रूप, हाइट, वेट इस चीजों से हम जब जज करते हैं तो हम उसे बॉडी शेमिंग। जैसे कि लोग, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पतले लोगों को लकड़ी कह दिया जाता है। क्यों कहना किसी को? भगवान ने तुम्हें बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं मोटे को मोटा जैसे होता है उसको भैंस बोल दिया जाता है, काले को कल्लू बोल दिया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, फनी है लेकिन सच है। जैसे बाहर की गली कुत्ते को देखते हैं हम लोग, काला होता है तो कुछ लोग कल्लू कल्लू करते हैं कि नहीं, कल्लू कल्लू कहते हैं कि नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको भी तो कोई चीज़ समझ में आती होगी ना कि आप क्या बोल रहे हो, उसे भी बुरा लगता है जैसे हम इंसान को लगता है। तो हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें ये डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली सिर्फ इस सोशल मीडिया के कारण हमारे यहाँ इतनी बॉडी शेमिंग आई है। एंड अपनी सोसाइटी में भी देख सकते हैं, कोई इतना लंबा है तो खंबा है, गोरा है तो खून की कमी है, छोटा है तो बोना है। ये बॉडी शेमिंग शुड बी बैन, आई एम टेलिंग यू। एज जैसे कि देख सकते हैं, मैं इतनी पतली हूँ, मुझे स्कूल में ही लोग बुलाते हैं लकड़ी, बट आई जस्ट इग्नोर इट। एंड बिकॉज ये अपने जो आत्मविश्वास होते हैं ये हमें कम कर देता है, और ये जैसे सुसाइड जैसे आत्महत्या जैसी चीज़ों पर कदम उठा देता है सिर्फ ये बॉडी शेमिंग। सो हमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया के कारण हमारी बॉडी शेमिंग बहुत बढ़ गई। जैसे कोई किसी की फोटो को एडिट कर देता है, सुंदरता दिखा देता है, और रियल में देखो, रियल से और उस फोटो से कंपेयर करो तब बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी बैड फॉर आवर सोसाइटी एंड हम लोग के लिए भी बैड है। ये जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें भी हमारी मानसिक चीज़ों को भी खराब करने लग जाता है। इसीलिए हमें बॉडी शेमिंग रोकना चाहिए। तो इतना सही है। ओके प्रगति, तो मुझे ये बताइए, क्या हम इस बॉडी शेमिंग को रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सब बहुत सारे कदम होते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ के लिए मना करूँगी, बॉडी शेमिंग के कारण बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो सबसे पहले कुछ सुसाइड नाम की चीज़ को ही अपने दिमाग से हटाएं, और हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं। कानूनी बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। हर एक शरीर सुंदर होता है, ये सबके ब्रेन में होना चाहिए। और हम अगर कोई किसी का अपमान कर रहा हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। उसके जो अपमान कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ज़्यादा ही बॉडी शेमिंग कर रहा हो कोई तो हम लोग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। एंड ये कंक्लूजन ये निकलता है कि बॉडी शेमिंग कोई मजाक नहीं है। ये किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकता है और वो कई बड़े कदम उठा सकता है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ जो बॉडी शेमिंग कर रहा होगा सिर्फ वही होगा। यह किसी की जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। हमें किसी को उसके रूप से नहीं, हमें उसके दिल से देखना चाहिए, स्वभाव से देखना चाहिए, आत्मविश्वास से देखना चाहिए। नहीं चाहिए बॉडी शेमिंग, चाहिए आत्मसम्मान एंड अपनापन। रूप नहीं, सोच बदलो। हर शरीर होता है अनमोल और खास, इसीलिए हमें किसी की बॉडी को देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि उसके दिल को भी ठेस पहुंच सकती है और बड़े कदम उठा सकता है। इसीलिए हमें किसी के ऊपर बॉडी शेमिंग, और अगर कोई बड़े कदम उठाता है जो बॉडी शेम कर रहा होगा उसको वही जिम्मेदार होगा, तो उससे बड़ी भी सजा मिल सकती है। तो प्लीज़ स्टॉप दिस बॉडी शेमिंग। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।